हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच जो होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में। अब ये मैच होने वाला है 12 अक्टूबर को दोपहर के 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट्स और वीडियो एनालिसिस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ किसी भी लाइव अपडेट के लिए टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, या कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या ड्रीम 11 की टीम से किसी और साइड की टीम्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको पूरे लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब अगर बात करें मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम। और जो यहाँ की पिच होती है वो बेसिकली ड्रायर साइड पे ही खेला है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। और ये पिच टू पेस रहा है। बैटर्स जो टेक्निकली साउंड नहीं है उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और स्पिनर्स हर गेम में परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्पिनर्स ऐसे सरफेसेस पे एक की रोल अदा करेंगे। अब अगर बात करें कुछ प्रीवियस स्कोर्स की इस टूर्नामेंट के, तो देख लेते हैं। थर्ड लास्ट मैच जो हुआ उसमें इंग्लैंड वुमेन ने बनाए 118 रन 7 विकेट के नुकसान पे। और बांग्लादेश वुमेन चेस करते हुए 97 रन पे 7 विकेट 20 ओवर्स में बना पाई। उस मैच में पेस को 3, स्पिन को 10 विकेट मिले थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 124 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और इंग्लैंड वुमेन 125 रन बना के चेस कर लिए 19.5 ओवर्स में। उस मैच में पेस को 2 और स्पिन को 6 विकेट्स मिले थे। फिर चलते हैं जो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने बनाए 148 रन 8 विकेट पे 20 ओवर्स में। न्यूजीलैंड वुमेन चेस करते हुए 88 रन पे ऑल आउट हो गई। और उस मैच में पेस को 11 और स्पिन को 7 विकेट्स मिले थे। अब बात करें यहाँ पे एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 120 से 130 के बीच में होना चाहिए। अब अगर बात कर लें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो इन दोनों टीम्स ने टोटल 10 मैचेस खेले हैं और 10 के 10 मैच न्यूजीलैंड ने ही जीते हैं। बात करें लास्ट के 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो न्यूजीलैंड वुमेन अपना एक मैच जीत के आ रही है लास्ट के 5 में से। एक्चुअली ये लास्ट के 15 में से एक मैच जीती हुई है। और फिर बात करते हैं वहीं श्रीलंका की, तो इस टूर्नामेंट में अभी तक एक मैच भी नहीं जीती है और लास्ट के 5 में से सिर्फ एक मैच जीती हुई है। अब अगर बात कर लें न्यूजीलैंड टीम के प्लेइंग 11 की, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इनके टीम सिलेक्शन को लेके। ली कैस्परेक जो ऐसे पिचेस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अभी तक इनको एक बार भी मौका नहीं मिला है। और नॉट श्योर कि टीम मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो समझ के एकदम परे है कि ली कैस्परेक को क्यों नहीं खिला रहे हैं। अब अगर बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो सूजी बेट्स ओपन करेंगी जॉर्जिया प्लेमर के साथ। फिर आएंगी अमेलिया कैर, सोफी डिवाइन, ब्रुक हैलिडे, मैडी ग्रीन, इजाबेला गेज, लिया ताहू, रोजमेरी मैयर, एडन कार्सन, फ्रैन जोनास और ली कैस्पेक को मैं फिर भी ऐड कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक। अब अगर बात करें ओवर्स की, तो देखिए ईडन कार्सन, लिया ताहू और अमेलिया कैर अपने पूरे ओवर्स करेंगी, ये हो गए 12 ओवर। बाकी जो बचे हुए 8 ओवर्स हैं वो डिवाइड होंगे किसमें, फ्रैन जोनास में, हैलिडे, सोफी डिवाइन में से ये लोग मिलके करेंगे। उसमें भी फ्रैन जोनास अपने ज्यादा ओवर करनी चाहिए, ब्रुक हैलिडे 1 से 2 ओवर करके आ सकती हैं। सोफी डिवाइन के बॉलिंग करने की चांसेस बहुत कम है। बात करेंगे डेथ ओवर्स की, तो रोजमेरी मेहर डेथ ओवर में करेंगी और अमेलिया कैर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगी। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो सूजी बेट्स 167 मैचेस की 164 इनिंग्स में 4481 रन है, 29 का एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट है, 58 विकेट से रखे हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो स्टार्ट्स मिल रहे हैं हर मैच में, लेकिन बड़ा स्कोर बनाना ऐसी पिचेस पे काफी मुश्किल है। तो अपना काम ये करके जा रही है, 20-25 रन बना के जा रही हैं, लेकिन फिर भी फैंटेसी वाइज ये उतनी अच्छी पिक नहीं होगी, क्योंकि हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो थोड़ा और भी ज्यादा फैंटेसी पॉइंट देके जाए या बॉलिंग बैकअप दे हमें बैटिंग सेक्शन में। तो फिलहाल के लिए ये एवरेज ही पिक रहेंगी हमारे लिए। फिर आती हैं जॉर्जिया प्लेमर, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, ऐसी पिचेस पे चलने के चांसेस बहुत ही मिनिमम होंगे। फिर आती है अमिलिया कैर, तो बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है और बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। बात कर लेते हैं इनके स्टैट्स की, तो 81 मैचेस की 63 इनिंग्स में 1203 रन है, 25 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट है, 83 विकेट से रखे हैं। रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, बैटिंग से भी अच्छा स्कोर करके जा रही है। साथ ही साथ साथ बॉलिंग पे ऐसी पिचेस पे ये आपके लिए फ्रूटफुल कैप्टन का काम कर सकती हैं।
तो इस वजह से इनको कवर करके चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंडेटरी पिक रहेंगी आपके लिए, बेस्ट कैप्टेंसी चॉइस भी रहेंगी आपके लिए। फिर आती है सोफी डिवाइन, तो 139 मैचेस की 135 इनिंग्स में 3,341 रन है, 28 का एवरेज, 121 का स्ट्राइक रेट है, 117 विकेट्स ले रखे हैं। ऐसी पिचेस पे आप छोड़ दीजिएगा, रिसेंट फॉर्म बैटिंग से भी अच्छा नहीं चल रहा है, अगर वो इंडिया वाला मैच छोड़ दिया जाए तो, और बॉलिंग करेंगे नहीं, तो आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। चाहें तो ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आती है ब्रुक हैलिडे, तो 37 मैचेस की 30 इनिंग्स में 313 रन है, 12 का एवरेज, 91 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 6 ले रखे हैं। ये एकदम गोल्डन आर्म का काम करती हैं, जब भी बॉलिंग मिलता है तब तब विकेट लेके जाती हैं। लेकिन फिर भी इनके बॉलिंग पे क्लैरिटी रहता नहीं है कि कब बॉलिंग करके जाएंगी, कब नहीं करके जाएंगी। लेकिन आपके लिए ये अच्छे पिक हो सकती हैं, क्योंकि 10-15 रन अगर इन्होंने मार दिए और फिर एक विकेट भी लेंगे तो ये अपना काम कर जाएंगी। इस वजह से इनको लेके चल सकते हैं, अच्छी पिक रहेंगी। फिर आती है मैडी ग्रीन, तो 101 मैचेस की 85 इनिंग में 1079 रन है, 16 का एवरेज, 100 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, नीचे बैटिंग करने आएंगी, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है इजी केस, तो ये भी कुछ खास फॉर्म में है नहीं, आराम से इनको छोड़ दीजिएगा, और बैटिंग भी काफी नीचे आती है। फिर आती है लिया ताहू, तो 92 मैचेस में 91 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट 5 मैचेस की, तो लास्ट 5 मैचेस में टोटल 5 विकेट्स ले रखे हैं, और ये अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए ऐसी पिचेस पे जहां पे वेरिएबल बाउंस रहता है, तो इनकी बॉलें हमेशा बैटर्स को परेशान करेंगी, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं, अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती हैं जेस केयर, तो 36 मैचेस में 18 विकेट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये खेलनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर खेलती हैं तो फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, आप आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आती हैं ली कैशबैक, तो 51 मैचेस में 79 विकेट्स ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ऐसी पिचेस पे ये एक बहुत खतरनाक पिक हो सकती है। इनके लिए ऐसी पिचेस जो है वो टेलर मेड रहेगी, और अगर इनको मौका मिलता है तो मुझे लगता है शारजा की पिच पे ये धमाल मचा सकती हैं। तो अगर खेलती हैं तो जरूर कवर करके चलिए, डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी हो जाएंगी उस केस में। तो अगर खेलती हैं तो मैंडेटरी पिक हो जाती हैं आपके लिए। फिर आती है ईडन कार्सन, तो 27 मैचेस में 32 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो टोटल 7 विकेट्स है, फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ पिच सपोर्ट करेगा, बॉल विकेट टू विकेट रखती है, वहां पे बोल्ड एलबीडब्ल्यू हमेशा पिक्चर में आएगा, तो जरूर कवर करके चलिए, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है फ्रैन जोनास, तो 36 मैचेस में 27 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो 6 विकेट्स ले रखे हैं, लेकिन ज्यादातर मैचेस में ये इकोनॉमिकल रहेंगी ज्यादा, और विकेट्स उतनी ज्यादा नहीं दिला के जाएंगी, लेकिन क्योंकि श्रीलंका की बैटिंग उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, इस वजह से आप इनको कवर करके चल सकते हैं, एज अ डिफरेंशियल पिक आपके लिए ये अच्छी ऑप्शन रहेंगी। बात कर लेते हैं श्रीलंका वुमेन के स्क्वाड की, तो विस्मी गुनारत्ने ओपन करेंगी चमारी अट्टापट्टू के साथ, फिर आएंगी हर्षिता समक्क विक्रमा, कविशा दिल्हारी, अनुष्का संजीवनी, नीलाक्षी दे सिल्वा, आमा कंचना, सुगंधिका कुमारी, इनोशी प्रियदर्शनी या सचिनी संसला में से कोई भी एक खेलेगा। फिर उद्योशिका प्रबोधनी और इनोका रणवीरा। अब अगर बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए उदेशिका प्रबोधनी अपने पूरे ओवर्स करेंगी, सुगंधिका कुमारी अपने पूरे ओवर्स करेंगी, और चमारी अठापुट्टू अपने पूरे ओवर्स करेंगी। तो ये हो गया टोटल 12 ओवर्स, बचे हुए 8 ओवर कविशा दिल्हारी, आमा कंचना, इनोशी प्रियदर्शनी और इनोका रणवीरा मिलके करनी चाहिए। बात करेंगे डेथ ओवर्स की, तो उदेशिका प्रबोधनी कंफर्म है कि वो डेथ में बॉलिंग करेंगी। बाकी कभी चमारी अटापट्टू कर जाती हैं, कभी इनोका रणवीरा कर जाती हैं, तो उस पे श्योरिटी नहीं रहती है इस टीम की। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका प्लेयर के स्टार्ट्स की, तो चमारी अट्टापट्टू 142 मैचेस की 140 इनिंग्स में 3,336 रन है, 24 का एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट है, 60 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें रिसेंट के कुछ मैचेस की, तो बॉलिंग से फॉर्म अच्छा चल रहा है, क्योंकि पिच सपोर्ट कर रहा है स्पिन को, लेकिन बैटिंग से ऐसी स्लो पिचेस पे ये ज्यादातर आपको फ्लॉप ही देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि बैटिंग बॉलिंग का दोनों का बैकअप दे रहता है इनके साथ, तो इनको कवर करके चलना जरूरी हो जाता है, और आप वाइस कैप्टनसी पिक भी इनको रख सकते हैं। फिर आती है विश्मी गुणरत्ने, तो 46 मैचेस की 46 इनिंग्स में 740 रन है, 19 का एवरेज, 89 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन ये टेक्निकल बैटर हैं, टेक्निकली साउंड है, आप चाहें तो इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक
ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। फिर आती है हर्षिता समक्रमा। तो 68 मैचेस की 64 इनिंग्स में 1496 रन है, 29 का एवरेज, 98 का स्ट्राइक रेट। बात करें अगर रीसेंट फॉर्म की, तो रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन स्लो पिचेस पे ये भी आपके लिए उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। आप आराम से छोड़ सकते हैं, ग्रैंड लीग में इनको जरूर एज अ ट्रम्प कार्ड पे ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है कविशा दिलहारी। तो बहुत ही ज्यादा अंडर यूज प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट में, और बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही अच्छा करती हैं, और ऐसी पिचेस पे ये बॉलिंग से काफी ज्यादा अच्छा कर सकती थी, लेकिन टीम ने इनको उतना मौका नहीं दिया है। तो पता नहीं क्या सोच के कैप्टनसी कर रही है जमारी अटापट्टू। फिलहाल के लिए इनके स्टार्ट्स की बात कर लें, तो 65 मैचेस की 49 इनिंग्स में 512 रन है, 14 का एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट है, 51 विकेट से रखे हैं। बॉलिंग से लास्ट के दोनों मैचेस में विकेट नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि आपने इनको इतना यूज नहीं किया है। अगर खेलती हैं तो फिर भी आपके लिए अच्छे पिक होंगी ऐसी पिचेस पे जहां पे स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रहा हो, तो आप कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है नीलाक्षी दे सिल्वा। तो 100 मैचेस की 83 इनिंग्स में 1105 रन है, 17 का एवरेज, 97 का स्ट्राइक रेट है, 11 विकेट से रखी है। तो आप इनको भी आराम से छोड़ दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा ये रन मारेंगी तो 20-25 रन ही मार के देके जाएंगी। और इनकी जगह अगर हम कोई बॉलर पिक करते हैं और उसने एक भी विकेट ले लिया और इकोनॉमिकल रहा, तो भी वो हमारे लिए 31 पॉइंट देके जा सकता है, तो आराम से आप छोड़ सकते हैं। फिर आती है अनुष्का संजीवनी। तो 82 मैचेस की 69 इनिंग में 758 रन है, 14 का एवरेज, 90 का स्ट्राइक रेट है। बात करें इनके फॉर्म की, तो फॉर्म खराब ही चल रहा है, लेकिन इनके साथ कीपिंग बैकअप रहता है, और ऐसी स्लो पिचेस पे कीपर को कैचिंग के पॉइंट्स, स्टंपिंग के पॉइंट्स काफी ज्यादा मिल सकते हैं। तो अगर एक कैच एक स्टंप मिल जाता है तो 20 पॉइंट वहां से हो जाएंगे, और अगर 10-15 रन बना जाती हैं तो आपको ये 30-35 पॉइंट आराम से देके जा सकती हैं। तो कीपर कैटेगरी में यही सबसे अच्छी पिक होंगी, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है उदेशिका प्रबोधनी। तो 105 मैचेस में 84 विकेट से रखे हैं, रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और पिच से भी वेरिएबल बाउंस की वजह से सपोर्ट मिल रहा है, तो आराम से आप कवर करके चलिए। डेथ में बॉलिंग भी करेंगी, तो वो भी एडवांटेज इनके साथ हमेशा रहता है, तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है आमा कंचना। तो ओवर्स पे श्योरिटी रहेगा नहीं, कभी भी ओवर्स इनके कट सकते हैं, तो आराम से आप छोड़ दीजिएगा। फिर आती है सुगंधिका कुमारी। तो 84 मैचेस में 62 विकेट ले रखे हैं, इस टूर्नामेंट में काफी इंप्रेस करा है, 3 मैचेस में 4 विकेट ले रखे हैं, लाइन लेंथ काफी सटीक रही है, तो खेलती हैं तो आप कवर करके आराम से चलिए, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है सचिनी निसंसला। तो 12 मैचेस में 6 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा है नहीं, लास्ट के 5 मैचेस में 2 ही विकेट्स मिले हुए हैं, और अभी इनिशियल स्टेज पे अपने करियर के, तो पिच भले ही स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उतने एक्सपीरियंस के कारण ये उसका फायदा उठा नहीं पा रही है। तो खेलती हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है इनोका रणवीरा। तो 84 मैचेस में 92 विकेट रखी हैं, बहुत ही टैलेंटेड बॉलर हैं ये श्रीलंका की। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो 4 ही विकेट ले रखे हैं, लेकिन आप इनको फिर भी बैक करके चल सकते हैं। ऐसी पिचेस पे ये आपको 2 विकेट आराम से दिला के जा सकती हैं, और ज्यादातर मैचेस में आप देखेंगे ना, तो 1-2 विकेट जरूर लेके चलती हैं, तो अच्छे पिक रहेंगी आपके लिए, आराम से कवर करके चल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए अनुष्का संजीवनी सबसे अच्छी ऑप्शन होंगी। फिर चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ से आप सूजी बेट्स को कवर करके चल सकते हैं, या हर्षिता समग्र विक्रमा भी आपके लिए ठीक ठाक पिक होंगी। फिलहाल के लिए मैं ब्रुक हैलिडे को कवर करके चल रहा हूँ, अज्यूमिंग कि ये इस मैच में भी बॉलिंग करेंगी। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो यहाँ से चमारी अटापट्टू मैंडेटरी पिक, अमेलिया कैर मैंडेटरी पिक हो जाती हैं, कविशा दिल्हारी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगी। उसके बाद ली कैस्पैक मैं लेके चल रहा हूँ। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ से उदेशिका प्रबोधनी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगी, आप चाहें तो सुगंधिका कुमारी को भी कवर करके चल सकते हैं। लिया ताहू यहाँ से अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। उसके बाद ईडन कार्सन आपके लिए अच्छे पिक रहेंगी, और इनोका रणवीरा आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। आप इनोका रणवीरा की जगह चाहे तो रोजमेरी मेयर को ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी रोजमेरी मेयर को लेके चल रहा हूँ। अगर यहाँ से ली कैस्पेक्ट नहीं खेलती हैं, तो उस केस में मैं यहाँ से इनोका रणवीरा को कवर करके चलूंगा। अब बात कर लेते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की।
तो एमेलिया केयर सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन सबसे सेफ आपके लिए चमारी अट्टापट्टू रहेगी। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।